आपकी आवाज। एमपी की जनता के नाम पीएम मोदी का खत, कहा मुझे विश्वास है आप फिर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। पीएम मोदी ने एमपी की जनता को दिलाया याद, कहा 2003 से पहले बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे एनसीपी चीफ शरद पवार, सूत्रों के हवाले से खबर। राजस्थान के सीएम गहलोत का बयान, कहा मैं सीएम का पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। पायलट विवाद पर बोले सीएम गहलोत, कहा हम सब एकजुट हैं, हाईकमान के सामने किसी उम्मीदवार का विरोध नहीं किया। राजस्थान चुनाव के लिए जल्द आएगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान। कैलाश चौधरी ने कहा सीएम गहलोत के शासन में राजस्थान में जंगलराज, जनता बदलाव चाहती है। राजस्थान में ईआरसीपी परियोजना पर सियासत हुई तेज, प्रहलाद जोशी बोले कांग्रेस वादे करने में माहिर, ईआरसीपी को बीजेपी करेगी लागू। राजस्थान के कांग्रेस विधायक रफीक खान ने आलाकमान को दी चेतावनी, मुस्लिमों का टिकट काटने की ना सोचे। वायरल वीडियो पर विधायक रफीक खान की सफाई, कहा मैं पार्टी का सच्चा सिपाही, अपने काम से जीत हासिल करेंगे। आजम खान की सजा पर बोले शिवपाल यादव, विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह ने बघेल सरकार को बताया घोटाला सरकार, कहा पीएम की अगुवाई में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। बोले गृह मंत्री अमित शाह 3 बार दिवाली मनाने वाला है छत्तीसगढ़, यहां से नक्सल पूरी तरह से खत्म करेंगे। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का आरोप, योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, सभी सरकार से परेशान है। सुप्रिया सुले पर बयान को लेकर सियासत तेज, जितेंद्र आव्हाड ने सीएम हिमंता को बताया भगोड़ा, कहा केंद्रीय एजेंसियों से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन की। सीएम हिमंता पर सुप्रिया सुले का पलटवार, कहा उनके बयान से हैरानी, बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है। सीएम नीतीश के दोस्ती वाले बयान पर बोले प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, का बीजेपी की किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, पार्टी सिद्धांत से चलती है। तेलंगाना में भी राहुल गांधी ने उठाया जातिवार जनगणना का मुद्दा, कहा सत्ता में आए तो कराएंगे जनगणना। तेलंगाना में राहुल गांधी की रैली, कहा यहां राजा और प्रजा के बीच लड़ाई, सीएम केसीआर हारने वाले हैं चुनाव। एमपी के छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, चौपाल में बैठकर बजाया मंजीरा। प्रहलाद पटेल ने आदिवासी समाज से किया संवाद, कहा बीजेपी आप सबकी पार्टी, कांग्रेस ने किसी न किसी तरह से सिर्फ वोट लिया, सम्मान और सुरक्षा से वंचित रखा। मणिपुर के सीएम का बयान, हिंसा में जिनके भी पक्के मकान टूटे उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएं। कच्चे मकान वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही है मणिपुर सरकार, सीएम बीरेन सिंह ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, भारत में गूगल बनाएगा अपना पिक्सल फोन, यह पीएम के विजन की बड़ी उपलब्धता है। भारतीय सेना के अधिकारियों को टेरकॉम का किया दौरा, जापानी सेना के अधिकारियों से इंडो पैसिफिक पर चर्चा की। अडानी पर कांग्रेस के हमले जारी, जयराम रमेश बोले अडानी की कंपनियों ने सेबी नियमों का उल्लंघन किया, ओसीसीआरपी से मिले सबूत। एग्रीकल्चर रोड मैप पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी, बिहार में बढ़ा कृषि उत्पादन, बीजेपी केवल भ्रम फैलाने में लगी है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीषा सिसोदिया की पेशी, कोर्ट ने 22 नवंबर तक स्थगित की सुनवाई। देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, पीएम मोदी ने इसका पुख्ता इंतजाम किया, अलीगढ़ में सीएम योगी का बयान। सूरत में महज 4 दिन के नवजात ने किया अंगदान, ब्रेन डेड होने के बाद 2 किडनी, लीवर, आंखें दान कर 6 बच्चों को दिया नया जीवन। गुवाहाटी में एसटीएफ ने 4 ड्रग तस्कर को पकड़ा, 119 ग्राम हेरोइन और कैश बरामद। आईआईटी खड़गपुर में 4th ईयर के छात्र ने किया सुसाइड, प्रोजेक्ट को लेकर परेशान था, पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, भारी संख्या में राम भक्त हुए शामिल। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच पुलिस का चेकिंग ऑपरेशन, स्पा और मसाज पार्लर की ली तलाशी। गोरखपुर में इनकम टैक्स विभाग का एक्शन, हनी ज्वेलर के ठिकानों पर की छापेमारी। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भक्तों की कतारें, नवरात्रि के 5वें दिन माता की पूजा की। दुर्गा विसर्जन के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी, सौरभ भारद्वाज बोले कई जगहों पर बनाए गए कृत्रिम तालाब। इजराइल हमास की जंग का आज 13वां दिन, युद्ध में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। बाइडेन के बाद आज इजराइल पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, नेतन्याहू से की मुलाकात, का इजराइल के साथ खड़े। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के 1000 टैंक तैनात, गाजा शहर में घुसने के लिए इजराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू की। इजराइल के टैंक लगातार बरसा रहे हैं गोले, मशीन गनों से ताबड़तोड़ दागी जा रही हैं गोलियां। लेबनान में 12 घंटों में 9 बार मिसाइल से किया हमला, कई एंटी टैंक मिसाइलें दागी, 4 मिसाइल को आईडीएफ ने किया तबाह। इजरायली सेना ने जवाब में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया, टैंक फायर से आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। तुर्की में गाजा के हॉस्पिटल अटैक को लेकर प्रदर्शन, इस्तांबुल में इजरायली और अमेरिकी दूतावास के बाहर जुटे लोग। अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीन समर्थन संगठनों का प्रदर्शन, गाजा के अस्पताल पर अटैक का विरोध किया। वॉशिंगटन डीसी में भी फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन, यूएस कैपिटल में घुसकर किया कब्जा, 3 अरेस्ट। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अस्पताल अटैक की निंदा की, कहा फिलिस्तीन में आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों की हत्या। त्योहारी सीजन में खाने के जरूरी सामानों की कीमत नहीं बढ़ेगी, फूड सेक्रेटरी ने दी जानकारी। डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की बढ़त दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 23 पैसे रहा। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 248 और निफ्टी 46 पॉइंट गिरा।